अब जो है हमारा टारगेट है, सबसे पहले हम अच्छे से गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर इस गद्यांश को पढ़कर इसी के आधार पर हम क्वेश्चन के आंसर करेंगे। जीवन में रौनक तब है जब वह बड़े सहज और सरल तरीके से बिना किसी परपंच के जिया जाए। जीवन जैसा निश्चल निष्कपट है वैसा ही जिया जाए। जो जीना वरदान बन जाता है, जीवन जैसा मिला है उसको हम वैसा ही जीते हैं तो यह जीवन का सम्मान होता है। अधिकतर हम जैसा जीवन है उसे छोड़कर दिखावे का जीवन जीने लगते हैं। यह दिखावे का जीवन हमें बाहर तो अपने को कुछ बड़ा दिखाने में मदद करता है, लेकिन भीतर से खोखला भी करता चलता है, क्योंकि आडंबर से भरा जीवन अहंकार पर आधारित होता है और अहंकार हमारी जीवंतता को खा जाता है। अहंकार में हम केवल बाहर की तरफ देखकर जीते हैं, जबकि जीवन कहीं भीतर बह रहा होता है। क्या बात है, ग्रेट, मजा आ गया, बहुत ही सुपर। देखो गद्यांश यहाँ पर ये कहते हैं जीवन में रौनक तब आती है। देखो अगर आपका जीवन जैसा ईश्वर ने आपको जीवन दिया है ना, आपको ऐसा ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। अगर आपका यहाँ पर जन्म गरीब परिवार में हुआ है तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं गरीब परिवार का हूँ, मैं ये हूँ, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास फलानी चीज़ें नहीं है, मेरे पास तो जो है यहाँ पे साइकिल भी नहीं है, मेरे पास तो बाइक भी नहीं है, मैं कैसे जाऊँ कैसे नहीं जाऊँ। तो भैया जैसा जीवन आपको मिला है ना, आप उसी में खुश रहिए। मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, देखो मेरे पास अच्छी शर्ट नहीं है अच्छी क्वालिटी की, अच्छी मेरे पास में जो है पैंट नहीं है अच्छी क्वालिटी की, मेरे पास में अच्छे शूज़ नहीं है, ठीक है ना, जैसे आप जो है और वीआईपी बंदों के देखते हैं। तो भैया जैसा जीवन आपको मिला है ना, आप वैसा ही अगर जीवन जिएंगे ना तो यहाँ पर आप खुशी रहेंगे। कुछ ऐसे होते हैं कि होता उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन क्या करते हैं, दिखावा करते हैं। क्या करते हैं, दिखावा करते हैं कि घर पे जो है बात करें, घर पे जो है खाने के लिए 2 वक्त का खाना भी जो है टाइम पे नसीब नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी हम बनावट दिखा रहे हैं, ठीक है। दूसरों के सामने हम ऐसा दिखावा कर रहे हैं कि जैसे कि मेरे पास इतना कुछ है, बहुत कुछ है और मैं ग्रेट हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं पूरा वीआईपी बंदा हूँ। तो भैया वीआईपी बंदे हो या फिर तुम्हारे पास ये है वो है, उन चीज़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसा जीवन आपको भगवान ने दिया है, जहाँ पर आपका बर्थ हुआ है, अगर आपका बर्थ अच्छी फैमिली में हुआ है और वो चीज़ें आपको सारी चीज़ें आपकी आवश्यकताएं पूर्ण करते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप जो है गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं तो आप बिल्कुल भी यहाँ पर, ठीक है ना, अपने मन को उदास मत कीजिए। कोई बात नहीं, हम जो भी हमारे पास में हम उसी में अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे, वो असली जीवन होता है। ये नहीं कि, और आपके अंदर कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए। आडंबर का मतलब होता है दिखावा करना, दूसरों को चीज़ें दिखाना, और अहंकार तो बहुत बुरी चीज़ है। अगर आपके अंदर अहंकार आ गया ना, देखो कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि 2 पैसे कमाए नहीं, अहंकार इतना छड़ जाता है, घमंड इतना आ जाता है उनके अंदर कि क्या बात करें, सीधे मुंह किसी से बात भी नहीं करते। होते कि नहीं होते, बिल्कुल इस तरह के बहुत सारे बंदे होते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं बनना है। अगर आप टीचर्स बन जाएंगे ना, आपके अंदर अहंकार जरा सा भी नहीं होना चाहिए, नहीं घमंड होना चाहिए। कोई बात नहीं, सभी आपके लिए सम्मान पूर्वक, यहाँ पे गरीब है अमीर है कोई भी है, आप सबका सम्मान करो, ठीक है। सो चलिए फिर अब अपने हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही बेस्ट यहाँ पे सेशन है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है क्वेश्चन है, निम्न में विशेषण है, जीवन थे, सम्मान है, वरदान है, जीवंतता। तो इनमें बताना है कि विशेषण शब्द कौन सा है। देखो विशेषण वो होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने कहा राम अच्छा लड़का है, मैंने कहा राम अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर जो अच्छा है, अच्छा क्या है, अच्छा राम की विशेषता है, गुण है, क्वालिटी है भैया इसकी, अच्छा है। या मैंने कहा यहाँ पे राम बुरा लड़का है, तो ये भी इसकी क्वालिटी है कि ये बुरा है। मैंने कहा राम मोटा लड़का है, राम पतला लड़का है, तो राम अच्छा लड़का है, अच्छा विशेषण हुआ। यहीं पर सम्मान नहीं होगा, वरदान नहीं होगा, जीवंतता ने जीवंत, क्या है, जीवंत, ये क्या होगा, विशेषण शब्द होगा, ठीक है ना। आई होप समझ आ गए। जैसे मैंने कहा मोटा बच्चा, काला कुत्ता, तो मोटा यहाँ पे विशेषण है, काला यहाँ पे विशेषण है, ठीक है ना। चलिए, जीवन में खुशी आती है, जीवन में खुशी कब आती है, जीवन में खुशी आती है सरलता से, भौतिक वस्तु से, कपटता से, आडंबरता से। आडंबरता का मतलब होता है दिखावा करना, एक दूसरे को दिखाना, देखो मेरे पास में पल्सर बाइक है, अपाची बाइक है, मेरे पास में 4 व्हीलर कार है, मेरे पास में ये है, मेरे पास वो है, ठीक है ना। तो जीवन में खुशी कब आती है, जीवन में भौतिक वस्तु से खुशी नहीं आती है,
और नहीं जीवन में कपटता से, छल, किसी के साथ में जो है यहाँ पे बुरा बर्ताव करके, या फिर जो है गलत तरीके से कुछ चीज़ आप यहाँ पे पा रहे हैं, ठीक है ना, कपटता, छल, तो ये चीज़ आपको खुशी नहीं देती। खुशी देती है आपकी सरलता, समझ, आपकी जो है विनम्रता, सोच, ये खुशी देती है आपको, ठीक है ना, कि भैया अगर आपको जैसा जीवन मिला है आप उसे खुशी से जी रहे हैं, हैप्पी तरीके से जी रहे हैं, बढ़िया तरीके से सबका सम्मान करते हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो यहीं पर आपकी जीवन की सबसे बड़ी खुशी होगी और सब आपको पूरा समाज अच्छा कहेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, समूह से भिन्न शब्द कौन सा है ये बताना है। समूह से भिन्न शब्द बताना है, आडंबर, अहंकार, असहज, अधर्म। देखो जो अधर्म है, जो अहंकार है, जो आडंबर है, ठीक है ना, आडंबर, अहंकार, असहज और अधर्म। तो ये यहाँ पर आडंबर, अहंकार, अधर्म तीनों के तीनों शब्द कैसे हैं, नकारात्मक शब्द है। कैसे शब्द है, नकारात्मक शब्द है। और यहाँ पर हम बात करें जो असहज है, असहज ये इनसे भिन्न है, ये नकारात्मक शब्द नहीं है, ये क्या है, नकारात्मक शब्द नहीं है, और ये किसी चीज का दिखावा भी नहीं करता यहाँ पर, इसलिए समूह से भिन्न शब्द होगा। आडंबर का मतलब दिखावा करना, अहंकार, अहंकार हो रहा है, आप दिखावा कर रहे हैं। अधर्म, ठीक है ना, आप गलत तरीके से जो है अपने जीवन को जी रहे हैं, ठीक है ना, या फिर आप जो है सभी धर्मों का सम्मान नहीं करते हैं, बहुत ही कहते हैं ना रूडली तरीके के बंदे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, गद्यांश के अनुसार अहंकार में हम केवल बाहर की तरफ देखकर जीते हैं, वाक्य का आशय है कि गद्यांश के अनुसार अहंकार में हम केवल बाहर की तरफ देखकर जीते हैं। जब किसी बंदे के अंदर अहंकार आ जाते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, अहंकार हमें दूर तक देखने की शक्ति प्रदान करता है। क्या फिर अहंकार हमें दिखावटी जीवन व्यतीत करने की ओर ले जाता है? क्या अहंकार हमें निश्चल जीवन व्यतीत करने की ओर ले जाता है? क्या अहंकार हमें सर्वस्व प्राप्त करने की ओर ले जाता है? तो अहंकार, अगर किसी बंदे के मन में अहंकार आ गया है कि हाँ मेरे पास तो ये है, मेरे पास वो है, मैं तो जो है गरीब बंदों से बात नहीं करूँगा, मैं किसी से बात नहीं करूँगा, मैं तो जो है कार में जाता हूँ, ये देखो साइकिल पे जाते हैं, बाइक पे जाते हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जो है ये किस तरह से कार्य करते हैं, ठीक है। मुझे देखो मैं ठाठ से रहता हूँ, बढ़िया मस्त वाली मैं शर्ट पहनता हूँ, अच्छी पैंट पहनता हूँ, टॉप एकदम ग्रेट लाइफ है मेरी। तो इस तरह अहंकार आ गया आपके अंदर, लेकिन अहंकार आप सिर्फ और सिर्फ बाहर की तरफ ही देखते हैं, अंदर से अहंकार हमें दिखावटी जीवन व्यतीत करने की ओर ले जाता है। क्या? दिखावटी। अहंकार आपको दिखावटी जीवन व्यतीत करने की ओर ले जा रहा है। आप बस दिखाना चाहते हैं दूसरों को, देखो मेरे पास ये है, वो है, ऐसा वैसा। नेक्स्ट है परपंच से तात्पर्य, 5 प्रकार, आडंबर, 5 पंच, 5 वायु यहाँ पे। तो परपंच से क्या तात्पर्य है? परपंच से तात्पर्य है 5 प्रकार, आडंबर, 5 पंच या फिर 5 वायु। देखो परपंच से तात्पर्य, परपंच का समानार्थी शब्द बताना है, परपंच का अर्थ बताना है क्या होता है। तो 5 प्रकार, ये नहीं कि किसी चीज के 5 प्रकार हैं, तो ये यहाँ पर 5 प्रकार परपंच का मतलब नहीं होता। 5 पंच, पंच 5 है, इसका ये भी मतलब नहीं होता। 5 वायु, 5 हवा, ये भी इसका मतलब नहीं होता। परपंच इसका मतलब होता है आडंबर। आडंबर यानी दिखावा करना, दिखावा और अहंकार, दिखावा और अहंकार आडंबर का मतलब होता है, दिखावा और अहंकार, दिखावटी चीजें, ठीक है ना। तो परपंच का मतलब क्या? परपंच से तात्पर्य आडंबर। ओके, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जीवन का सम्मान कैसे किया जा सकता है? जीवन का सम्मान कैसे किया जा सकता है? जीवन में सुविधाएं जुटाकर, उच्च शिक्षा ग्रहण करके, जिस रूप में जीवन मिला है उसे उसी रूप में जीकर, जीवन में मिली सब बाधाओं को समाप्त करके। तो जीवन का सम्मान आप कैसे करना चाहेंगे? आप अपने जीवन का सम्मान कैसे कर सकते हैं? तो जीवन का सम्मान कैसे किया जाता है? क्या जीवन का सम्मान हम तब करेंगे जब हम, ठीक है ना, सुविधाएं जुटाएंगे कि जो भी हमारी आवश्यकता है सारी सुविधा मुझे मिलनी चाहिए। ओके, कि जो है मुझे मेरे पास में गाड़ी भी हो, बंगला भी हो, मेरे पास में कार भी हो, बाइक भी हो, मेरे पास में ये चीज़ हो, वो चीज़ हो, ठीक है ना, बढ़िया पैसे हो हाथ में, पॉकेट में, ठीक है ना, अच्छी, या फिर मेरे पास में उच्च शिक्षा ग्रहण हो, उच्च शिक्षा हो तभी जीवन अच्छा जी सकते हैं आप, या फिर जीवन में मिली सब बाधाओं को समाप्त करके। सबसे बेस्ट होगा ऑप्शन सी,
जीवन का सम्मान कैसे किया जा सकता है? इसका मतलब है जिस रूप में आपको जीवन मिला है उसे आप उसी रूप में जियो, ठीक है ना। अगर आप स्कूल जाते हैं और आपके घर पे साइकिल है, बाइक नहीं है, तो आपको दिखाना नहीं है कि हाँ नहीं मुझे तो बाइक पे जाना है, दिखावटीपन यहाँ पे करना है, समाज को दिखाना है। जब मैं जाऊँगा मुझे देखेगा समाज कि ये बाइक पे जा रहा है, भैया देखो फलाने का बच्चा बाइक पे नहीं साइकिल पे जा रहा है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं दिखावटी नहीं होते हैं, उसे जैसा जीवन मिला है भले ही वो कहीं पर भी जा रहे हैं, साइकिल है तो साइकिल पे ही जाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यही कहना चाह रहा है कि जैसा आपको जीवन मिला है ना उसे उसी रूप में जियो। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट ये देखो भैया, नेक्स्ट है आधारित में प्रत्यय है। देखो आधारित जो शब्द दिया हुआ है उसमें प्रत्यय कौन सा है? सबसे पहले समझो प्रत्यय किसे कहते हैं। देखो प्रत्यय वे होते हैं जो कि शब्द के बाद में लगाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। जैसे यहाँ पर शब्द दिया हुआ है आधारित, आधारित, तो देखो यहाँ पे आधारित में ए में क्या है? आ, ए में यानी कि पूरा आ ही मान के चलो इसको आप, ठीक है ना। आ प्लस फिर क्या है? धै, धै में क्या है? आ छिपा हुआ है, फिर प्लस रै, रै, रै में क्या है? ई छिपी हुई है, फिर प्लस तै, तै के बाद क्या है? ए है। तो यहाँ पर देखो प्रत्यय हम उसे कहते हैं जो बाद में लगाए जाते हैं। तो आधारित, आधारित में क्या है? इत प्रत्यय है, इत प्रत्यय। यहाँ पर आधारित में इत प्रत्यय होगा। क्या होगा आधारित में भैया जी? इत प्रत्यय होगा, ठीक है ना। सो आई होप समझ आ गया होगा। तो इत प्रत्यय यानी कि 4 ऑप्शंस करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलिए भैया नेक्स्ट है भाषिक दक्षता शिक्षार्थियों को किसके समर्थ बनाती है? भाषिक दक्षता शिक्षार्थियों को किसके समर्थ बनाती है ये बताना है। ये हमारे पेडागोगी बेस क्वेश्चन है। चलो इनको भी कर लेते हैं फटाफट। वैकरणिक रूप से सही और गलत वाक्यों में अंतर करना। भले ही वैकरणिक रूप से सही न हो पर प्रवाह के साथ बोलने की दक्षता हो। यह जानने की दक्षता कि कैसे और कहाँ भाषा का उचित रूप से प्रयोग करना है। अधिक से अधिक अंग्रेजी का प्रयोग करना। भाषिक दक्षता शिक्षार्थियों को किसके समर्थ बनाती है? भाषिक दक्षता शिक्षार्थियों को। भाषिक दक्षता का मतलब होता है कि आप भाषा कहाँ पर किस जगह कैसे कैसे यूज़ करते हैं। देखो अगर अपने घर पे हैं तो सरल सी भाषा यूज़ करेंगे, मम्मी पापा आप क्या कर रहे हो, खाना दीजिए ना, ये दीजिए, और चलो हम खेलते हैं करते हैं। आप जब अपने फ्रेंड्स लोगों से बात करेंगे, हाँ यार क्या कर रहे हो, हाँ दोस्त क्या कर रहे हो, अरे यार तुम देखो तो मैंने ये कहा था ये नहीं लेके आए। आप अपने दोस्तों के साथ इस तरह बात करते हैं। अगर आप अब टीचर से बात करेंगे, अपने टीचर से आप कैसे बात करेंगे? सर आप आज क्या पढ़ाने वाले, मैम आप आज क्या पढ़ाने वाले हैं, बहुत अच्छे से बात करेंगे। और अगर आपका इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ पर तो आप बिल्कुल जीवन की सबसे बेहतरीन तरीके से बात करने वाले हैं, बिल्कुल एकदम सुपर तरीके से पूरी ग्रामर वहाँ पे आप यूज़ करेंगे, पूरे रूल्स फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो भाषिक दक्षता वही कहलाती है जहाँ पर आप अलग अलग जगह पर किस किस तरह से भाषा का यूज़ करते हैं। तो यह जानने की दक्षता कि कैसे और कहाँ भाषा का उचित रूप से प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है ना। घर पर आप कैसे यूज करते हैं भाषा, दोस्तों के साथ कैसी भाषा यूज करते हैं, फ्रेंड्स लोगों के साथ कैसी भाषा यूज करते हैं। ओके। प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को रंग करने और चित्रकारी करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह किस तरह से मददगार है? कक्षा में चुप्पी बनाए रखने में, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों का विकास करने में, शिक्षार्थियों का मनोरंजन करने में, अध्यापक को अध्यापन से विश्राम देने में। प्राथमिक स्तर 1 to 5 प्राथमिक स्तर पर टीचर्स अपने शिक्षार्थियों को रंग करने और चित्रकारी करने के लिए प्रोत्साहित करती है। रंग करना यानी कि यहाँ पे चित्रकला जानते हैं ये सभी, तो आपको चित्र देती है। चलो कमल का फूल बनाओ, कमल का फूल बनाया, फिर उसमें कह रहे हैं कि चित्र, ये चित्र है कमल का यहाँ पर, अब इसमें आप क्या करेंगे, जो है रंग भरेंगे। तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों का विकास करने की कोशिश कर रही है टीचर। यानी कि हम चित्र बनाएंगे छोटे छोटे हाथों से, छोटी छोटी उंगलियों से, छोटे छोटे कार्य कर रहे हैं अपने छोटे छोटे जो है बॉडी पार्ट्स से, ठीक है ना। जैसे सुई में धागा पिरोना और जैसे यहाँ पे बटन लगाना, छोटे छोटे कार्य करना, ये सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल वाले कार्य होते हैं। बच्चे भाषा प्रभावशाली तरीके से तब सीखते हैं जब उन्हें भाषा में निपुण अध्यापक मिले, उन्हें अच्छी पाठ्य पुस्तक मिले, उन्हें रोका जाए या फिर उन्हें प्रोत्साहन मिले। बच्चे भाषा प्रभावशाली तरीके से कब सीखते हैं? देखो बच्चे भाषा प्रभावशाली तरीके से कब सीखेंगे?
कब सीखेंगे? क्या जब उन्हें निपुण अध्यापक मिले, अच्छी पाठ्य पुस्तक मिले? नहीं, जबकि उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए। अगर बच्चे कुछ भी बोल रहे हैं, मानो बच्चे ने नमस्ते बोला, तो आप बच्चे को बोले नमस्ते बेटा, जो है खुश रहो, ठीक है ना, इस तरह से आप उसका बच्चे का सम्मान करेंगे। अगर बच्चे नमस्ते भी ना बोल के नमते कह रहा है, नस्ते नमते उस पर नहीं बोल पा रहा है वो, तो भी आपको उसकी नमस्ते को लेना है, उसका सम्मान करना है, उसे अच्छे अच्छे आशीर्वाद देने हैं, ठीक है ना। चलिए, उन्हें प्रोत्साहन देना है। नेक्स्ट है, एक अध्यापिका अपनी कक्षा में समूह चर्चा और सहपाठियों में अंतः क्रियाओं को महत्व देती है। वह विद्यार्थियों की सही वर्तनी या उच्चारण में गलतियों पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देती। वह कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रही है? पारंपरिक, उदारवादी, या फिर रचनावादी, या फिर संरचनात्मक। एक टीचर अपनी कक्षा में समूह चर्चा और सहपाठियों में अंत क्रियाओं को महत्व देती है। विद्यार्थियों को सही वर्तनी और उच्चारण में गलतियों पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देती है। देखो, जब बच्चे सही वर्तनी उच्चारण पे गलती हो रही है, उन पर ध्यान नहीं देती है, तो ये यहाँ पर रचनावादी कक्षा को फॉलो कर रही है टीचर्स। किसको? रचनावादी कक्षा को फॉलो कर रही है टीचर्स, ठीक है ना। लास्ट है, आपने महसूस किया कि पाठ में प्रयुक्त भाषा आपके विद्यार्थियों के लिए बहुत ही कठिन है, ठीक है ना। आप भाषा को कुछ सरल करते हैं और अपने शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु में भी कुछ परिवर्तन करते हैं। आपका यह कृत्य क्या कहलाएगा? अंगीकार करना, अनुकूलन, मूल्यांकन, समीक्षा। देखो, आपने ये फील किया है कि पाठ में प्रयुक्त भाषा आपके शिक्षार्थियों के लिए बहुत ही कठिन है, कुछ भाषा आपके शिक्षार्थियों के लिए बहुत कठिन है। आपने ये महसूस किया है टीचर से, क्योंकि जो पाठ्य पुस्तक होती है उसमें जो भाषा दी होती है एक्चुअली वो आपकी कठिन ही दी होती है। वो हम टीचर्स क्यों बने हैं? हम उसे सरल तरीके से समझाएंगे, बच्चों को सही तरीके से सिखाएंगे। तो यहाँ पर होगा अनुकूलन करना। अब देखो, अगर पाठ्य पुस्तक में यहाँ पर जो भी पाठ्य पुस्तक है और उसमें आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं और उसमें तो भाषा भैया पूरी कठिन दी होती है, पूरे व्याकरण रूल्स के तरह से, लेकिन आपको उसमें अनुकूलन करना है। उसमें क्या करना है? आपको यहाँ पर चेंजमेंट करना है। अनुकूलन का मतलब क्या होता है कि अगर पाठ्य वस्तु कठिन दी हुई है तो आपको उसे आसान बना करके तब बच्चों को सिखाना है और पढ़ाना है, ठीक है ना। चलिए, सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। मस्त यहाँ पे हमारे जो है पहले हमने गद्यांश को फॉलो किया, फिर हमने 2-4 क्वेश्चंस पेडागोगी बेस यहाँ पे सॉल्व किए। आई होप क्लास बेस्ट लगी होगी, मस्त यहाँ पे। चलिए फिर अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।